वेलकम टू अवर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। दोस्तों, देयर का यूज कहाँ होता है हमको नहीं पता होता है। कहाँ पर हम जाने कि देयर का अर्थ कोई होता है, कहाँ पर हम ये जाने कि देयर का कोई अर्थ नहीं होता। सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ देयर। देयर एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में किया जाए तो वह वहां का अर्थ देता है। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में देयर का यूज करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, वहां होगा। आगे देखते हैं। देयर का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में किया जाए, यानी देयर का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू में लगा दिया जाए तो यह अर्थहीन हो जाता है और इस प्रकार देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का कार्य करने लगता है। समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों। जब देयर का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में करते हैं तो देयर का अर्थ क्या होता है, वहां होता है और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता ही है। लेकिन जब देयर का यूज हम सब्जेक्ट के स्थान पर करें तब देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन कैसे हम जाने कि इसका अर्थ कहाँ पर होगा और कैसे हम ये जाने कि इसका अर्थ कहीं पर या कहाँ पर नहीं होगा। तो जब देयर का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा तो उसका अर्थ नहीं होगा, और जब देयर का यूज सब्जेक्ट के स्थान को छोड़ करके दोस्तों किसी और स्थान पर किया जाए तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा और उसका अर्थ वहाँ पर होगा, और वहाँ पर उसका अर्थ ही क्या होगा, वहाँ होगा। आइए देखते हैं। देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद वाली नाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। यानी देयर के बाद वाले नाउन के पर्सन, नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है कि देयर के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएं। देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है एक राजा है। अब आप देखेंगे राजा कितने हैं, एक हैं। तो राजा एक हैं, अगर देखा जाए लास्ट में है शब्द आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। तो है के साथ आपको पता है जब भी है हूं को आता है तो आप क्या लगाते हो, तो आपको पता होना चाहिए इज, एम और आर का यूज करते हो। इज, एम, आर का प्रयोग करते हो, यही तो करते हो आप। लेकिन यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक वचन के साथ आप क्या लगाते हो, तो एक वचन के साथ आप क्या लगाते हो, इज लगाते हो। एक वचन के साथ क्या होता है, इज लगता है। तो राजा कितने हैं दोस्तों, एक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, देयर इज अ किंग। देयर इज अ किंग हो जाएगा दोस्तों, देयर इज अ किंग। कैसे हम जाने कि यहाँ पर इज लगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नाउन होगा, कहने मतलब जिसके बारे में बताया जाएगा, जो भी नाउन होगा उसका जो नंबर होगा, यानी सिंगुलर नंबर है तो आप क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे नॉर्मली। और अगर प्लूरल नंबर है तो आप क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो राजा हैं, तो यहां पर राजा कितने हो गए, दो हो गए। यानी ग्रामर का रूल क्या कहता है कि अगर एक है तो एक वचन, जैसे ही एक से अधिक होते हैं बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर राजा कितने हैं, दो हैं। इसका मतलब क्या यूज होगा, बहुवचन हो गया दोस्तों। तो क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, देयर के साथ आर का यूज करेंगे, यानी देयर आर टू किंग। अब जैसे तीन राजा हैं तो देयर आर थ्री किंग्स। चार राजा हैं, देयर आर फोर किंग्स। इस प्रकार आर लगता है आपका, क्योंकि दो से अधिक हो रहे हैं तो आर का यूज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जैसे अगर यही सेंटेंस ऐसा होता दोस्तों, एक राजा था, तो आप क्या करते, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। हाँ सही है दोस्तों। लेकिन दो राजा थे तब ऐसा क्या होता, तो देयर वर टू किंग, क्योंकि राजा दो हो जाते तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। एक बिल्ली थी तो देयर वाज अ कैट, क्योंकि यहां पर क्या है, बिल्ली एक है तो हम किसका यूज करेंगे,
वाज का यूज करेंगे एक कैट के लिए। लेकिन अगर यही 2 बिल्ली होती तो हम किसका यूज करते, वर का यूज करते। 2 बिल्ली थी, देयर वर 2 कैट्स। सिंपल है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, मेज पर कोई पेन नहीं थी। तो मेज पर कोई नहीं पेन थी तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयर वाज नो पेन। देयर वाज नो पेन ऑन द टेबल। तो देयर वाज नो पेन ऑन द टेबल, क्योंकि कोई पेन नहीं थी मतलब एक भी पेन नहीं थी तो हम वाज का यूज करेंगे। ऑन द टेबल मेज पर। क्या कमरे में कोई विद्यार्थी नहीं है। तो क्या से शुरू होगा दोस्तों, कुछ करना नहीं है, आपको इज का यूज पहले कर देना है, इतना करना है। अगर आपका वो सेंटेंस किस में आएगा, टेंस अगर आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टेंस में आएगा तो आप किसका यूज करोगे, सिंपल है, आप इज का यूज कर दोगे। तो इज देयर नो स्टूडेंट इन क्लास। तालाब में मछली नहीं थी तो यहाँ पर वाज लगना है, तो देयर वाज नो फिश इन द पॉन्ड। एक साल में कितने महीने होते हैं। तो कितने महीने होते हैं इसके लिए आप किसका यूज करते हो, हाउ मैनी का। कितने महीने होते हैं तो हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। इन अ ईयर मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितने महीने। नेक्स्ट बात करते हैं, गिलास में कितना पानी है। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास। तो कैसे हमको पता चले कि यहाँ पर हाउ मच का यूज होगा और कैसे हम पता करें कि यहाँ पर हाउ मैनी का यूज होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, हाउ मच का यूज करोगे। किसके लिए, कितने या फिर कितनी के लिए या फिर कितना के लिए। लेकिन जहां पर काउंटेबल नाउन आए वहां पर आप किसका यूज करोगे, हाउ मैनी का। कितना, कितनी, कितने के लिए। यानी काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिनकी गिनती आप कर सको काउंटेबल हैं और जिनकी गिनती ना कर सको अनकाउंटेबल हैं। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिलास में पानी, क्या पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, इसीलिए हम हाउ मच का यूज किए हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये। लेकिन महीने तो हम गिन ही सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी का यूज किए हैं। कितने के लिए, जिनकी गिनती आप कर सकते हो उनके लिए हाउ मैनी का यूज करो, और जिनकी गिनती नहीं कर सकते उनके लिए आप हाउ मच का यूज करो। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक सप्ताह में कितने, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देयर आर 7 days इन अ वीक। देयर आर 7 days इन अ वीक, क्योंकि सप्ताह में कह रहा है दोस्तों। जग में काफी दूध है, तो काफी की अंग्रेजी क्या होती है, इनफ होती है। तो देयर इज इनफ मिल्क। देयर इज इनफ मिल्क इन द जग। यानी जग में काफी दूध है, काफी क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। वहां एक बिल्ली थी, तो देयर वाज अ कैट। देयर वाज अ कैट देयर। आगे बात दोस्तों वही वाली, यहाँ पर भी देयर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी देयर का प्रयोग किया गया है। कौन सा इसमें इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो आएगा वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होगा, और जो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यानी यहाँ पर देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों देयर का प्रयोग कहाँ पर होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।